तो उस सामग्री को लेने के लिए मैं आ गई हूँ घरिया के खेतों के बीच में। ऐसे तो कंडाली निकालने वाला जो चिमटा होता है ना, वो भी अलग ही होता है। कंडाली ले खेली। अब इसमें डाल देते हैं कंडाली को। पहले ये वाला जो हुलू है ना, ये बांस का बना रहता था। अब कंडाली का साग बनाना है तो एक बार उसको अच्छी तरह से बॉईल करना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों ने कभी कल्पना करी थी कि बिच्छू घास से इतना टेस्टी साग भी बन सकता है? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। और आज केदार घाटी का मौसम देखिए बिल्कुल बदल सा गया है। सुबह से लगातार इन पहाड़ों में बारिश होए जा रही है और बारिश के साथ साथ देखिए ऊपर पहाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी हो गई है। किमाड़ा गांव के ठीक ऊपर की साइड से ये वाला जो पहाड़ है ना, इस पे भी देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये बर्फबारी हो गई है। तो अगर थोड़ी देर तक यहाँ मौसम ऐसा ही रहा ना, तो यहाँ भी फुल बर्फबारी हो जाएगी। और उसी चीज़ का तो हमको इंतज़ार है कि कब यहाँ बर्फबारी हो। बाकी आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो चलते हैं अपने लकड़ी वाले किचन में। तो अभी मैंने यहाँ पे आग भी जला दी है और चूल्हे में बिल्कुल मोटी मोटी लकड़ियाँ लगा दी हैं और एक पतीले पे पानी भी रख दिया है गर्म करने के लिए। और ये पानी ना बर्तन वगैरह धोने के काम में आएगा। और ये है पहाड़ी गीज़र, ये दिन रात ना चूल्हे में ही रहता है। तो आज बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि आग वाले चूल्हे से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। और आज तो सभी लोगों के काम रुक गए होंगे क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ हो रही है। और बारिश के साथ साथ ना पहाड़ों में बहुत ही तेज़ बर्फबारी भी हो रही है। तो आज पहाड़ों में इतना ज़्यादा ठंडा है तो हमने सोचा क्यों ना अपने लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो उस स्पेशल चीज़ को बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा नीचे पुराने वाले घर पे और वहाँ से वो स्पेशल चीज़ बनाने की सामग्री लानी पड़ेगी। तो आप भी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो जैसे ही हम बाहर आ रहे हैं ना, वैसे ही हाथ पैर पूरे सुन हो रहे हैं ठंड की वजह से। और अभी जिस सामग्री को मैं लेने के लिए जा रही हूँ उसके लिए मुझे चाहिए एक दराती, एक चिमटा और एक टोकरी। तो चलते हैं उस सामग्री को निकालने के लिए। तो उस सामग्री को लेने के लिए मैं आ गई हूँ घरिया के खेतों के बीच में। और यही घरिया के खेतों के किनारे मुझे वो चीज़ मिलेगी। तो उस चीज़ को निकाल देते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा कि आज मैं पहाड़ी स्पेशल लंच थाली में क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से जो कोमल कोमल कंडाली के पत्ते हैं ना, उनको निकाल देते हैं। और कंडाली को हिंदी में बोलते हैं बिच्छू घास। तो आज हम इसी का साग बनाने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो बिच्छू घास है ना, ये सावधानी से निकालनी पड़ेगी क्योंकि इस कंडाली पे देखिए भाई इतने खतरनाक कांटे हैं। तो ये तो सावधानी से निकालनी पड़ेगी। वैसे तो कंडाली निकालने वाला जो चिमटा होता है ना, वो भी अलग ही होता है। वो बना रहता है रिंगाल से, उसको बीच से फाड़ देते हैं और फिर कंडाली के बीच ऐसे फंसा देते हैं और फिर कंडाली को ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन हमारे पास अभी यही वाला चिमटा अवेलेबल था तो मैं यही लेके आई। तो कंडाली निकालते टाइम ना बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि इनके कांटे ना इतने खतरनाक है भाई। कंडाली ले खेली, कंडाली ने खा लिया मेरे को। तो अभी इतनी कंडाली तो मैंने यहाँ पे निकाल दी है। और यहाँ पे सिर्फ हम कंडाली ही नहीं बनाएंगे, इसके साथ मिक्स हम निकालेंगे पालक, क्योंकि कंडाली बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। तो उसमें थोड़ा सा पालक भी निकाल देंगे। उससे पहले यहाँ से कुछ नींबू और माल्टे निकाल देते हैं। तो
कंडाली निकालने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। यहाँ से थोड़ा सा पालक निकाल देंगे कंडाली में मिक्स करने के लिए। तो कंडाली के साथ मैंने थोड़ा सा पालक भी निकाल दिया है और हमारे घर के बाहर पे नल लगा हुआ है तो वहीं पे कंडाली को अच्छी तरह से धो लेंगे एक बार। तो जैसे ही हम कंडाली लेके ऊपर लकड़ी वाले किचन में आए वैसे ही बाहर बारिश भी ना और भी ज़्यादा तेज हो गई है। तो कंडाली को यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे देखिए भाई पूरी आग बुझ गई है तो अभी आग भी जलानी पड़ेगी। पहले ये वाला जो हुलू है ना ये बांस का बना रहता था। पहले के लोग ना बांस का बनाते थे इसको, लेकिन अब ज़माना भी मॉडर्न हो गया है और मॉडर्न ज़माने के साथ साथ लोग भी मॉडर्न हो गए हैं। तो यहाँ पे जो पर्दे की रॉड बची हुई थी ना तो हस्बैंड जी ने उससे हुलू बना लिया। इसको हमारे यहाँ हुलू बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी काम आ रहा है आग जलाने के। तो अब कंडाली का साग बनाना है तो एक बार उसको अच्छी तरह से बॉईल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर भी ले लिया है। तो अब कंडाली को कुकर में डाल देते हैं और ये तो चिमटे से ही डालना पड़ेगा भाई, नहीं तो हाथ में कांटे चुभ जाएंगे कंडाली के। तो यहाँ पे मैंने हाथ पे थोड़ा सा मिट्टी ले ली है और अब कुकर को चूल्हे में रखना है तो इसकी एक बार बाहर से अच्छी तरह से मिट्टी से लिपाई करनी पड़ेगी। तो कुकर की भी मिट्टी से अच्छी तरह से लिपाई कर दी है और सुबह से यहाँ पतीले पे मेरा पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था तो इसको पीछे की साइड रख देते हैं और आगे की साइड हम रखेंगे कुकर को। तो जब तक यहाँ पे कुकर में कंडाली बॉईल होती है तब तक यहाँ पे मैं मसाले पीसने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे कटोरी में मैंने सारे मसाले ले लिए हैं और ये सब घर के हैं। यहाँ पे जो लाल मिर्च है वो भी घर की है, यहाँ पे जो लहसुन है वो भी घर की है और ये जो हल्दी है ना ये भी घर की है और धनिया भी मेरे किचन गार्डन का है। तो यहाँ पे ये वाला जो धनिया है ना इसको एक बार तवे में अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर मसाले पे गजब का टेस्ट आएगा। तो चूल्हा तो दोनों साइड से बिजी हो रखा है। पीछे तो मैंने पानी रखा हुआ है, आगे मैंने कंडाली रखी हुई है बॉईल करने के लिए और अभी मैंने लकड़ियाँ थोड़ा नीचे कर दी हैं तो यहीं से थोड़ा सा धनिया को भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी अच्छी तरह से पीस लिए हैं। अब इसको कटोरी में उठा देते हैं और मसाले पे ना काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और अब तक तो यहाँ पे कंडाली भी बॉईल हो गई होगी। तो सिलवट्टे से सारे मसाले भी कटोरी में निकाल दिए हैं और अभी यहाँ पे कंडाली भी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है, ये देखिए जी। तो यहाँ पे कंडाली भी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है तो इसको चूल्हे से निकाल देते हैं और अब कंडाली को बारी है सिलवट्टे में पीसने की। वैसे तो कंडाली निकालते टाइम ना बहुत डर लग रहा था और अब जब हमने कंडाली को बॉईल कर दिया है तो हम कंडाली को ऐसे हाथ से भी पकड़ सकते हैं क्योंकि बॉईल करने के बाद इसके जो कांटे हैं ना वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं तो उनका जो जहर है ना वो समाप्त हो गया है। तो हाथ से पकड़ने में भी कंडाली को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो भी बॉईल करने के बाद। वैसे हम कंडाली को मिक्सी में भी पीस सकते थे लेकिन जो स्वाद ना सिलवट्टे में पीसने में आता है वो स्वाद कहीं नहीं आता है भाई, इसीलिए मैंने सारी कंडाली को सिलवट्टे में पीसा। तो यहाँ पे मैंने पूरी कंडाली को अच्छी तरह से पीस लिया है और कंडाली भी कम ही है क्योंकि हम खाने वाले भी कम ही लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जी। तो अभी यहाँ पे लोहे की कढ़ाई को रख देते हैं चूल्हे पे। तो यहाँ पे कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो इसमें तेल डाल देते हैं
और ये कढ़ाई ना थोड़ा बहुत पतली है तो जल्दी से जल जाती है। यहाँ पे तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें डाल देते हैं सरसों के दाने। तो सरसों के दाने भी अच्छी तरह से चटक गए हैं तो अब इसमें डाल देते हैं कंडाली को। मतलब एक साल में मेरे पे ना सब और आ गया है। पिछले साल तो मैंने आग लगा दी थी, इस साल थोड़ी बहुत ही लगी आग। तो कंडाली को कढ़ाई में डालते ही ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, खाने का मन कर रहा है जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी बनानी भी पड़ेगी। अब एक बार इसमें मसाले भी डाल देते हैं जो मैंने सिलबट्टे में पीसे थे। तो यहाँ पे कंडाली भी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है तो इसको चूल्हे से निकाल देते हैं और पीछे की साइड रख देते हैं। और अभी चूल्हे में चावल रख देते हैं हम। तो जब तक यहाँ पे चावल बनके तैयार होते हैं तब तक मैं यहाँ पे पहाड़ी रसीले माल्टे काट लेती हूँ, क्योंकि कंडाली के साग में अगर रसीले माल्टे ना हो तो उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आता है। तो यहाँ पे 4-5 माल्टे काट देते हैं। तो यहाँ पे चावल बनके भी तैयार हो गए हैं तो इनको निकाल देते हैं। और पीछे से जो कंडाली का साग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा उबल गया है तो उसको भी निकाल देंगे। तो सबसे पहले एक बार यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए खाना परोस देते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि चावल थोड़ा सा गीले हो गए। और अब इसमें डाल देते हैं स्वादिष्ट सा कंडाली का साग। तो हस्बैंड जी कब से वेटिंग में बैठे हुए थे तो सबसे पहले आपके लिए स्वादिष्ट सा लंच। अब टेस्ट करके बताओ कि कैसा होता है। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कैसा होता है। हाँ, कैसा हो रहा है? बहुत टेस्टी हो रहा है। कंडाली का साग इतना टेस्टी होता है, पहले से होता था, आज और टेस्टी हो रहा है। हाँ, मजा आ गया आज आपकी वाइफ ने बनाया है ना। हाँ, देखते हैं। हाँ, तो हस्बैंड जी को देख के ना मेरे मुंह में भी पानी आने लग गया है। तो अब हम भी स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। और अभी मैं आपको एक बार बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, आज बाहर तो लगातार बारिश होए जा रही है और ऊपर ऊपर पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं। और ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए काफ़ी नीचे तक बर्फबारी हो गई है।